हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो भाई दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, कंप्यूटर की। और आप इन फॉर्म को फिल कर देना। मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट का नाम है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी UPPSC, ठीक है। तो UPPSC में ये जो है वैकेंसी है। तो वैकेंसीज़ में क्या क्या है, बेसिकली यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की वैकेंसीज आई हैं, सिस्टम मैनेजर की वैकेंसी आई हैं। ये जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये 3 नवंबर से स्टार्ट है, 3 नवंबर से चल रही है। और लास्ट डेट जो है वो 29 नवंबर है, ठीक है, फीस वगैरह जमा करने की। वैसे फॉर्म की 3 दिसंबर है, लेकिन आप समझ के चलिए कि 29 नवंबर है। तो 3 नवंबर से 29 नवंबर तक के बीच के आपके पास वो है, आप अभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फ़ीस कोई ऑनलाइन कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, कम ही फ़ीस है। तो मैं आपको देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ सबसे पहले फ़ीस के बारे में ही, क्या फ़ीस है इसमें एप्लीकेशन फ़ी फॉर्म की। तो अगर अनरिजर्व कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट हैं, उनके लिए 200 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा 25 रुपये, टोटल 225 रुपये होगी। SC और ST के लिए जो है 105 रुपये होगी। हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होंगे उनके लिए ओनली 25 है। एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 105 है। डिपेंडेंट्स हैं ऑफ द फ्रीडम फाइटर या वुमेन है, ठीक है, तो उनको अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कैटेगरी की होगी। मतलब ये ही मेन 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी फ़ीस लगेगी। यानी गर्ल्स की भी फीस अगर जनरल या OBC या EWS में है तो 225 ही लगेगी। SC ST की 105 रुपये फ़ीस लगेगी। अब अगर हम यहाँ आगे समझें इसके बारे में, तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं, पहली पोस्ट है प्रोग्रामर ग्रेड 2 की। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्रामर ग्रेड 2, 9300 से 34,800 का बेसिक पे स्केल, 4600 ग्रेड पे लेवल 7 की है। एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो सबसे पहली बात कहा है इसने कि बैचलर डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में हो, बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। यानी या तो आपके पास PGDC हो, ठीक है, ये चल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर साइंस में कोई भी आपके पास डिग्री हो, जैसे MCA वगैरह, MSc CS या IT में, ठीक है, ये आपके पास हो तो वो आपके पास हो जाएगा। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, ठीक है। आगे जो कहा गया है वो कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, साथ में A लेवल का अगर सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास चल जाएगा, A लेवल का सर्टिफिकेट। दूसरी चीज़ है, ये तो एजुकेशनल है, यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें कहा कि आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज वो बेसिकली होगी। तो ये कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में कहा कि क्योंकि क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, इंटरव्यू होगा। ओरेकल, इनग्रेस, साइबेस, DB डेटाबेस हैं ये। C प्लस प्लस, फॉक्सफ्लो है, RDBMS है, यूज ऑफ इक्विपमेंट इन डोस है, ठीक है। ये C++ होगा, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ। यूनिक्स विंडोज़ बेस्ड एक्टिव इन्वायरमेंट है। नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग इन्वायरमेंट लाइक नोवल और विंडो NT। कंप्यूटर नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज यानी MS ऑफिस और इंटरनेट की, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर दिया है कि एक कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटरी आर्मी मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, obtain a B certificate of national cadet corps shall other things being equal भी प्रीफ्रेंस, ये प्रीफ्रेंस देने के लिए दिया है, प्रीफरेबल क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये कोई एक्सेप्शनल नहीं है। अगर नहीं भी है आपके पास, ठीक है, तो इनसे कोई वो नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
दूसरी पोस्ट है आपके पास जो है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की, ग्रेड बी की है ये, ठीक है। इसका 5200 से 20,200 का पे स्केल है। यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर डिग्री विद ओ लेवल सर्टिफिकेट, सेम चीज़ है। यहाँ पे बैचलर के साथ डिप्लोमा भी मांगा गया है या आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, वहाँ ओ ए लेवल का मांगा था। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बोला गया है, ठीक है। डेटा एंट्री की जैसे हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग आपको आनी चाहिए। MS ऑफिस, लोटस, स्मॉल सूट वगैरह इन सॉफ्टवेयर में विंडो, यूनिक्स, डेटाबेस वगैरह इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये इंग्लिश में आपको 40 की और हिंदी में 25 की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरी पोस्ट है, इसमें कहा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर आपके पास डिग्री ही हो कंप्यूटर एप्लीकेशन की। सिस्टम मैनेजर की है ये, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो इसके अंदर आपके पास BTech भी चल जाएगा, BCA भी चल जाएगा, MCA भी चल जाएगा, ठीक है, MTech भी, सब डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में किसी भी तरह की, चाहे बैचलर डिग्री हो चाहे मास्टर डिग्री हो, क्योंकि यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया गया है। तो डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके लिए सब कंप्यूटर साइंस वाले BCA, BTech, MCA, MTech, MSc, BSc कंप्यूटर से सब एलिजिबल हैं, ठीक है। एज लिमिट जो दी हुई है, एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कैंडिडेट की 21 से 40 साल दी है, तो 21 से 40 साल है। बाकी जो है रिलैक्सेशन है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। नॉर्मल एज लिमिट जो है वो 21 से 40 है, ठीक है। जो हमारे पास SC ST वाले कैंडिडेट हैं, यूपी के SC वाले और ST वाले, ठीक है, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है, बाकी के लिए 40 साल तक की एज लिमिट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट हो गई कि आपको फॉर्म कैसे भरना, वो इसमें लिखा ही हुआ है, सारी चीज़ मेंशन है। आप के बारे में इनमें सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बारे में, पेपर कैसा होगा, पेपर का पैटर्न, सिलेबस, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामर ग्रेड 2, इसमें जो है 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बच्चे पास होंगे उनके 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, 20 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा, टोटल 170 नंबर हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेंगे, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड 90 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन जो है लॉजिकल एबिलिटी के होंगे, मैथमेटिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके 15, और अनसीन पैसेज आएगा इंग्लिश का 15 नंबर का, ठीक है। टोटल 150 का रिटन टेस्ट, 20 का इंटरव्यू, 170 नंबर का होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके पास टाइपिंग होगी। इसमें बेसिकली 85 क्वेश्चन ही आएंगे, 2 घंटे का ही पेपर होगा, ये भी 85 क्वेश्चन होंगे और 170 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यहाँ पर, ठीक है। इन द क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन जो है आपके इसमें से आएंगे, जो है यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड 100 नंबर के, ठीक है। और जो है हमारे पास बाकी क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन जो है ये मैथ के हैं, GS के हैं और अनसीन पैसेज के हैं, इनके पूछे जाएंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश में 40 की स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में 25 की स्पीड होनी चाहिए, दोनों 27.5 नंबर के होंगे, टोटल 55 मार्क्स का हो जाएगा। 10-10 मिनट का ये टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। ये टाइपिंग स्पीड टोटल आपके पास 225 मार्क्स हो जाएंगे, जिसमें से 170 नंबर रिटन टेस्ट के होंगे, 55 नंबर टाइपिंग के हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड आपके पास है मैनेजर की पोस्ट, जो सिस्टम मैनेजर है। सिस्टम मैनेजर की पोस्ट में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा 2 घंटे का, उसमें भी 85 क्वेश्चन होंगे,
ठीक है, 170 नंबर के, जिसमें 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, बाकी 35 क्वेश्चन में लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, यानी ये लॉजिकल एबिलिटी एक तरह से रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और इसमें 50 मार्क्स का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। एक अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये तो पेपर पैटर्न हो गया है। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस कंप्यूटर का सिलेबस है, बाकी तो अनसीन पैसेज है इंग्लिश का और आपके पास रीजनिंग और मैथ है। बाकी जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। अगर प्रोग्रामर के लिए आप कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसमें विंडोज़ और यूनिक्स की कमांड्स और टूल्स होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ और जावा होगी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट और पर्ल के क्वेश्चन आएंगे। डेटाबेस में बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेरी, ट्रांजैक्शन वगैरह आएगा। DBMS पैकेज के अंदर MS एक्सेस से, ओरेकल से, MySQL, SQL सर्वर, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। वेब सर्वर है, अपाचे AI जैसे डिप्लॉयमेंट और नॉलेज ऑफ PHP, ASP, .NET वगैरह की। इसके बाद नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेट की वर्किंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग स्किल वगैरह। वेब कंटेंट HTML और XML है। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन जैसे वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस यानी MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारे पास 9 जो है टॉपिक होंगे इसमें। जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B का होगा उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद देखो कंप्यूटर का भी इसमें दिया हुआ है एप्टीट्यूड, तो उसी तरह से है, ठीक है। इसमें लिखा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनसे रिलेटेड वो लिखा ही था। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें वर्किंग नॉलेज विद एसेशनल कमांड ऑफ विंडो और यूनिक्स की, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी C++ और जावा से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में MS ऑफिस होता है, तो MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और DBMS है हमारे पास, MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये 5 होंगे इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, सब में लगभग 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद जो मैनेजर है, सिस्टम मैनेजर में का सिलेबस जो है वो इस तरह से दिया गया है कि सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल है, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग लॉजिक है, डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक यूजिंग C, ठीक है, C लैंग्वेज के वो दिए हुए हैं सारे, लूप, फंक्शन, प्रोसीजर, डेटा स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग C, लिस्ट है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक, क्वेरी, बाइनरी ट्री, ग्राफ वगैरह। DBMS है, DBMS का सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, वेब टेक्नोलॉजी, HTML, XML वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। फिर MIS है, ई कॉमर्स जो होता है, बिजनेस कंप्यूटिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स, नेटवर्किंग, ई टेंडरिंग। 8 नंबर में कहा है यूजर डेटा मैनेजमेंट, अंडर पाइथन है, पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन मतलब MS ऑफिस से रिलेटेड। तो ये इसका सिलेबस हो जाएगा आपके पास। तो सभी बच्चे जो हैं इस PDF को अच्छे से पढ़ लें, और इन फॉर्म को जो भी एलिजिबल हैं जिस कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से करना है, क्या लिंक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर जो है वेबसाइट ओपन करेंगे UPPSC की, ठीक है। UPPSC.up.nic.in जो है वेबसाइट का लिंक है, URL है आपके पास। वहाँ पे आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा ये, ठीक है। UPPSC कंप्यूटर ऑपरेटर आप डालेंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वेबसाइट तो हमारे पास जो है, वेबसाइट का लिंक आपको बता देता हूँ, UPPSC.up.nic.in पे। इसमें नोटिफिकेशन में आपको जाना है, तो तथ्य संसाधन अनुभाग परीक्षा ये वाला है,
ठीक है, ये 3 तारीख को हमारे पास आया था नोटिफिकेशन, और लास्ट डेट इसकी 29/11 है। ठीक है, यहाँ पे आप यूजर इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं। यहाँ से ये PDF डाउनलोड हो जाएगी आपकी। इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म ओपन होगा, जिसने अभी UPPSC का लेक्चरर का फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, वो सेम उसी तरह से है ये भी। आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।